नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। हम लोगों ने एसपीडी के करंट अफेयर्स की शुरुआत कर दी थी और अब तक 2 वीडियोज डाले जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखिए। आज हम एसपीडी के ही नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 के पूरे वन लाइनर एमसीक्यू को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर हमने ये भी किया है कि जो नॉन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, उसको हमने एलिमिनेट किया है ताकि आपका टाइम का भी बचत हो सके और आप इफेक्टिव रिवीजन कर सके कम समय में। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखकर हमने ये जो पीडीएफ है वो तैयार किया है। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, हम टेलीग्राम चैनल पर इसे डालेंगे, आप उससे डाउनलोड करके रिवीजन करें बार बार। और आपसे गुजारिश है कि सिर्फ आप हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट्स को ही पढ़ें, उसके बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ हाईलाइटेड पीडीएफ ही हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं और आपको भी यही पढ़ना है ताकि आपका कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव रिवीजन हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हम यूं ही नए नए वीडियोज जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, रेलिवेंट है, वो लाने वाले हैं। फिर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो PT 365 में भी इकोनॉमी का सेक्शन हो जाए, उसको भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से लाइक मारिए वीडियो पर। लेट्स स्टार्ट। तो आपको ध्यान रखना है, माउंट लेवोतोवो वोल्केनो कहाँ पर फूटा है या इरप्ट हुआ है? इंडोनेशिया में। पहला यूटी यूनियन टेरिटरी जिसने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है वो है आपका जम्मू कश्मीर। एक बात और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन में जो इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसे चुना गया है जिनका नाम है अरिदम वागेची। उसके बाद आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला फ्री फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर उद्घाटन किया गया? प्रयागराज में। नेक्स्ट, कदयल साड़ी को जीआई टैग मिला है, वेस्ट बंगाल का ये आपका साड़ी है। और जीआई टैग के बारे में एक दो बात मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो जीआई टैग मिलते हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन के लिए होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, विलेज के हो सकते हैं, और ये प्रोडक्ट सिर्फ उसी लोकेशन पर ही बनते हैं या मिलते हैं और दूसरे किसी स्टेट में नहीं मिलेंगे, नहीं बनेंगे। इसीलिए इसको जीआई टैग मिला जाता है, दिया जाता है। उसके बाद आप देखिए, अमृत भारत उत्सव 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? न्यू दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ का फर्स्ट रिएक्टर प्लांट इनॉग्रेट किया, कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद आप देखिए, जो किर्गिस्तान है उसने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल घोषित किया है। तो स्नो लेपर्ड के बारे में आपको 4-5 पॉइंट्स पता होने चाहिए क्योंकि ये इंडिया में भी पाया जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है, स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही है। उसके बाद वेंचो क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है ये? आपका अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद चांदुबी उत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। नेक्स्ट, स्टारलिंक सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। क्या है ये स्टारलिंक सैटेलाइट? एक्चुअली इसके माध्यम से जो रिमोट एरिया है, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाए, इसलिए स्टारलिंक इनिशिएटिव है ये आपका, ठीक है। उसके बाद पहला बैसाख को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद अगर हम अगले इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत पार्क भारत बनवाएगा, कहाँ पर? यूएई में। तो यूएई काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, इस पर बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आप देखिए, दोंगरिया कोंड सॉल, इसको भी जीआई टैग मिला है, कहाँ का ये सॉल है? सॉल मतलब क्या होता है? चादर, उड़ीसा का। नेक्स्ट, जो आपका छत्तीसगढ़ है वो कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाएगा, कहाँ पर? गुजरात में। तो आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ बनवाएगा गुजरात में। क्या बनवाएगा? कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब विराट कोहली को मिला है। नेक्स्ट, पंचायत टू पार्लियामेंट प्रोग्राम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लॉन्च किया है। उसके बाद बिम्स्टेक के जो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो है आपका इंद्रमणि पांडे, याद रखना है आपने।
नेक्स्ट, CII नेशनल अवार्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट किसे मिला है? हीरो मोटर कॉम्प को। उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भारत का एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है उसका नाम है सेंथिल पांडियन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपने। उसके बाद सुचेता सतीश, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भाषाओं में गाना गाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जो एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स में हुआ था उसमें भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आने वाला कौन से देश से है? भारत से। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, तो आपको याद ही करना है, इसमें बार बार रिवीजन करें, चीज़ें याद हो जाएंगी। रिवीजन करते रहें तो आपके मेमोरी में शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन क्लिक करेगा। यही तरीका है, इसी तरीके से पढ़ा जाता है, याद किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। साउथ कोरिया ने जो डॉग के मीट पर जो सेल है उसको प्रतिबंध कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पर कुत्ते का जो मांस है वो नहीं खाया जाएगा, उसके कंजम्पशन पर बैन लगा दिया है, उसके लिए बिल भी पास किया गया है। उसके बाद आप देखिए जो गैब्रियल एटल है ये फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है, कहाँ का ये प्रोडक्ट है? ओडिशा का। उसके बाद आप देखिए जो 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 हुआ था, सऊदी अरेबिया के जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ये चीफ गेस्ट थे, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट है इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल भी प्राप्त हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद बेसन का लड्डू को GI टैग अयोध्या के तरफ से। उसके बाद ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया इंडिया और डेनमार्क के द्वारा। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे क्लीनेस्ट सिटी किसे मिला है? तो 2 सिटी को मिला है, ध्यान रखना है। एक तो इंदौर और दूसरा सूरत, दोनों आपका मध्य प्रदेश ना, सूरत तो आपका ये गुजरात में है, तो ये ध्यान रखना है। इंदौर और सूरत सिटी 2 है और स्टेट अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पहली भारतीय महिला जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है हॉर्स राइडिंग के लिए, घुड़सवारी के लिए, वो है आपका दिव्य कृति सिंह। उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 80th है। पहला रैंक किसका है आप हमें बताएं। हालांकि इंडेक्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, उसके लिए अलग से PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप चिंता ना करें। अभी आप सिर्फ 1 लाइनर पर फोकस करें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आप देखिए जो अमन सहरावत है उनको 57 kg के कैटेगरी में, जो कि आपका जैग्रेब ओपन 2024 हुआ था रेसलिंग टूर्नामेंट, उसमें गोल्ड मेडल मिला है। तो BPSC कैसे पूछती है? BPSC पूछती है कि अमन सहरावत रिलेटेड टू रेसलिंग टूर्नामेंट वॉन विच मेडल, या फिर आपको इस टाइप से पूछ देगा कि अमन सहरावत हु वॉन गोल्ड मेडल एट दिस रेसलिंग टूर्नामेंट, वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो ये होता है स्पोर्ट्स पूछ देगा या फिर आपका मेडल पूछ देगा, इस टाइप का ट्रेंड आजकल चल रहा है। उसके बाद आप देखिए जो साउथ कोरियन कंपनी है सिमटेक, ये सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में स्थापित करेंगी, कहाँ पर? गुजरात में। चलिए हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। जो आपका आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट है चाइना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में जो 25 मीटर पिस्टल इवेंट है वुमेन्स में ब्रॉन्ज मेडल भारत को प्राप्त हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन अमृत केरला ने लॉन्च किया है, किस लिए? एंटीबायोटिक का जो ओवर यूज हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। फिर आप देखिए योगेश सिंह जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 अंडर मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट कैटेगरी, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हिमालयन वोल्फ को IUCN ने वल्नरेबल का स्टेटस दे दिया है। उसके बाद डार्क स्काई पार्क का टैग पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ये आप हमें बताइए, और उस स्टेट में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद आप देखिए
भारत का पहला सेंट्रल फंडेड यानी कि केंद्र सरकार इसको फंड करेगी काउ सेंचुरी कहाँ बनाया जा रहा है? मुजफ्फरनगर में, ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका, यानी कि अमेरिका का जो मिलिट्री है सबसे ज़्यादा मजबूत है, इंडिया का चौथा नंबर है। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस का 12th समिट कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू बी आर अम्बेडकर का यानी स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, एशिया का लार्जेस्ट एयर शो दैट इज विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो बेगमपेट एयरपोर्ट यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो रोहित शर्मा है ये सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले T20 में बैट्समैन बन गए हैं। उसके बाद महातारी वंदना योजना 2024 कहाँ पर शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आप देखिए कच्ची खरेक जो फ्रूट है, फल है, उसको जीआई टैग मिला है। कहाँ का फल है? गुजरात का। उसके बाद फोर्ब्स के एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी, मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी पूरे विश्व में कौन बन गया है? कुवैती दिनार। उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। कहाँ पर? चेन्नई में। नेक्स्ट, मून मिशन स्नाइपर किसने लॉन्च किया है? जापान ने। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। फिर 9th क्लासिकल लैंग्वेज किसको शामिल किया गया है? पर्शियन यानी कि फारसी को, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर क्लासिकल लैंग्वेज कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद आप देखिए नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है क्या? अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। अब नॉर्थ कोरिया है ये सब टेस्ट करते रहती है, ये भी आप सुनते रहते होंगे बार बार, ठीक है। इनके जो किंग है क्या नाम है आप हमें बताइए, थोड़ा सा अटपटा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, युगांडा G77 थर्ड समिट को भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? भी मुरलीधरन ने। उसके बाद चलते हैं माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। उसके बाद आप देखिए आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है बिहार के बाद जिसने कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना की शुरुआत की है। उसके बाद बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड जो मिला है विंग्स इंडिया 2024 के प्रोग्राम में वो है आपका दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट, ये याद रख सकते हैं आप, 2 एयरपोर्ट को मिला है। उसके बाद आप देखिए कुछ राज्यों का जो फॉर्मेशन हुआ उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है, जो BBSC का फेवरेट भी है। त्रिपुरा का फॉर्मेशन 1972 में, मणिपुर का फॉर्मेशन 1972 में और मेघालय का फॉर्मेशन 1970 में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि भारत ने म्यांमार से सटे अपने बॉर्डर को घेरने का फैसला लिया है। क्यों लिया होगा आपको पता है, म्यांमार में मिलिट्री कूप चल रही है, डिस्टर्बेंसेस चल रही है, इसलिए वहाँ पर फेंसिंग करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद वर्ल्ड का टॉलेस्ट राम टेम्पल कहाँ बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, 19th नैम कॉन्फ्रेंस नॉन अलाइंड मूवमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? कंपाला युगांडा में। उसके बाद आप देखिए जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन किया गया राम टेम्पल में रामलला के लिए, तो कौन उस राम टेम्पल को डिजाइन किया था? तो चंद्रकांत सोमपुरा। तो ये ध्यान रखना है, नाम याद रखना है जिन्होंने डिजाइनिंग की थी। उसके बाद आप देखिए जो केरला है वहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती है कुछ लोगों के द्वारा, उस लैंग्वेज का नाम है मध्यका। लेकिन आपको पता है कि ये जो लैंग्वेज बोली जा रही हैं ये एक्सटिंक्शन के कगार पर है, यानी कि नष्ट होने के कगार पर है, सिर्फ 2 ही स्पीकर बचे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लैंग्वेज बोली जाती है कहाँ बोली जाती है? केरला में। कौन सी कम्युनिटी के द्वारा? चकलिया कम्युनिटी के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, चकलिया कम्युनिटी माधिका लैंग्वेज जो कि एक्सटिंक्शन या नष्ट होने के कगार पर है। उसके बाद आप देखिए गांव चलो कैंपेन JP नड्डा ने लॉन्च किया। डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान कहाँ पर? जैसलमेर। उसके बाद आप देखिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रेस्पेक्ट कैंपेन जगदीप धनखड़ जी ने अनाउंस किया है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं हमारे भारत के। उसके बाद इंडिया ओपन 2024 के अंतर्गत जो वुमेन्स सिंगल विनर है बैडमिंटन में कौन जीती हैं? ताई जू इंग। कौन से कंट्री की हैं ये आप हमें बताइए इसे, ठीक है। उसके बाद भारत ग्लोबल स्टॉक मार्केट में पूरे वर्ल्ड में चौथा पोजीशन पर आ गया है, हांगकांग को पीछे छोड़कर। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें
तो आप देखिए जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इनके बारे में 4-5 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने चाहिए, ठीक है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कितने बार ये सीएम रह चुके हैं, कब से कब रह चुके हैं, इनके पीरियड में क्या अचीवमेंट रहा है। ये बीपीएससी के मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत रत्न इनको अवार्ड हुआ है। और आप चिंता बिल्कुल ना करें, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम अवार्ड्स, गेम्स, इंडेक्स ये सब लेक्चर करवाने वाले हैं। तो आपको बस रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, आपको इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने विभिन्न भाषाओं में शिक्षा देने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है अनुवादनी, याद रखना है। फिर आप देखिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जिसे लॉन्च किया गया था, जिसके तहत सोलर रूफटॉप यानी कि छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। कितने घरों में? तो 1 करोड़ घरों में उद्घाटन किए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कनाडा ने 22 जनवरी को अयोध्या राम डे के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय या फैसला लिया है। उसके बाद मोनपा हैंडमेड पेपर को जीआई टैग मिला है। कहाँ का? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। और मोनपा ट्राइब्स तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में ही रहते हैं। उसके बाद सऊदी अरबिया अपना पहला अल्कोहल का दुकान या फिर फर्स्ट अल्कोहल स्टोर खोलेगा। कहाँ पर? रियादा में, ठीक है। रियादा आपका सऊदी अरबिया का कैपिटल है। उसके बाद भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाला है, बेचने वाला है। और ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से बनाया गया था, आपको पता होगा। वर्ल्ड का पहला मैनुअलिस्टिक टाइगर सफारी इस्टेब्लिश किए जाएंगे उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, आईसीसी के द्वारा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर किसे मिला है? विराट कोहली को। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से डेथ पेनल्टी दी गई है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो जो रिपब्लिक डे 2024 26 जनवरी को मनाया गया था, उसमें लीड कौन किया? भावनीश कुमार। नेक्स्ट, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, कौन है? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब ही होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। और अगर हम अगले फैक्ट की बात करें तो आप देखिए जो नीतीश कुमार हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कुल मिलाकर 9वीं बार सीएम का शपथ लिया है। उसके बाद थियापुशुम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट, सदा तांसिक ज्वाइंट एक्सरसाइज राजस्थान में हुआ है इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में। उसके बाद बात करें तो जो इंडिया है और ओमान दोनों मिलकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा, ये सहमति हुई है। फोर्थ, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? नागालैंड में। उसके बाद देखिए आप दिव्यांश पवार जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अगर पूछ दिया जाए दिव्यांश पवार किस गेम से, स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो शूटिंग से रिलेटेड है। इनको गोल्ड मेडल मिला है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट्स हम बाद में भी डिस्कस करने वाले, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको आसान भाषा में फैक्ट समझ में आ रहा होगा और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी। बस आप शांति से सुनते रहें और पीडीएफ का बार बार रिवीजन करते रहें। हम ऐसे ही आपके लिए विभिन्न इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स लाते रहेंगे। चलिए चलते हैं आगे। जो कंपनी है न्यूरालिंक, इन्होंने ह्यूमन ब्रेन में चिप डालने का काम किया है। अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ये जो न्यूरालिंक है ये एलोन मस्क की ही कंपनी है। इसके तहत मानव के मस्तिष्क में चिप डाला गया है ताकि जो भी डिवाइसेस है, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, उनको माइंड से ही, माइंड के थॉट से ही कंट्रोल किया जा सके, हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, न्यूज़पेपर में भी आई थी। उसके बाद चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड किसे मिला है? सोनू सूद को। नेक्स्ट, जो इंटरिम बजट पास हुआ था 2024 का, उसमें कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिला? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। हालांकि हमने इंटरिम बजट, यूनियन बजट, बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ डिस्कस किया है, तो आप जाके हमारे लेक्चर में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
उसके बाद आप देखिए कंट्री का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, उज्जैन में। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक कहाँ पर बनाया जाएगा, वाराणसी में। उसके बाद आप देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने लखपति दीदी योजना के तहत जो टारगेट है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, ये टारगेट निश्चय किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तलबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का नींव रखा है, कहाँ पर ये बनाया जाएगा, ओडिशा में। उसके बाद आप देखिए जो पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहे हैं उसका टॉर्च बेरर किसे बनाया गया है, अभिनव बिंद्रा। इनके बारे में आपको 4-5 पॉइंट्स हमें बताना है कमेंट सेक्शन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स के फील्ड में। उसके बाद आप देखिए पहला यूरोपियन कंट्री जिन्होंने इंडियन यूपीआई को लॉन्च किया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फ्रांस, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आप देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में किसने टॉप किया है, महाराष्ट्र। उसके बाद थानथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है, कौन से राज्य की, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी ध्यान रखना है, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। प्रीडेटर ड्रोन्स भारत अमेरिका से खरीदता है, तो ये ड्रोन कौन बनाता है, अमेरिका, ठीक है। इंडिया का पहला फीमेल रोबोट जो स्पेस में फ्लाई करेगा वो है आपका व्योमित्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, बापू टावर कॉपर का बनाया जाएगा बिहार में। उसके बाद आप देखिए ओलेग कोनिकोको, ये रशिया के व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेस पे बिताया है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का सबसे बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ पर, गुजरात में। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी वर्ल्ड में कौन बन गया है, लंदन। उसके बाद कंट्री का पहला डिजिटल नेशनल आर्काइव म्यूजियम कहाँ पर बनाया जा रहा है, हैदराबाद में। उसके बाद देखिए आप मुख्यमंत्री वायुश्री योजना कौन सा राज्य सरकार लॉन्च किया है, महाराष्ट्र। इंडिया एनर्जी वीक 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, गोवा में, गुजरात नहीं, गोवा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए गोल्डन वीजा यूएई के तरफ से दिया गया है किसे, आनंद कुमार को। आनंद कुमार वही हैं सुपर 30 के फाउंडर, आपको याद होगा, इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। उसके बाद दिव्य कला मेला 2024 इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर, अगरतला, जो कि आपका त्रिपुरा का कैपिटल है। उसके बाद जो आपके वरुण घोष हैं, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के सदस्य हैं, इन्होंने ओथ लिया है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में गीता पर हाथ रख के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। जो ईरान है इसने वीज़ा रिक्वायरमेंट जो भारतीय टूरिस्ट के लिए है उसको एबोलिश किया है, यानी कि बिना वीज़ा के ईरान में भारतीय जा सकते हैं घूमने टहलने के लिए, हालांकि फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाटर वेरियर के रूप में कौन से एरिया को रिकॉग्नाइज किया गया है, नोएडा को, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड नीमा शरीखानी को मिला है। उसके बाद आप देखिए 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, पर्थ। नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया है, प्यारेलाल शर्मा को। नासा ने पेस सैटेलाइट लॉन्च किया है, किस लिए, क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए। उसके बाद आप देखिए इंडिया और बांग्लादेश को ज्वाइंट विनर के रूप में घोषित किया गया है, किस गेम में, आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप में, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अमृत महोत्सव ऑफ डाइवर्सिटी किसने इनॉग्रेट किया है, किसने उद्घाटन किया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद आप देखिए दोमचे महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहाँ पर, लद्दाख में। उसके बाद कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश है वो पहला राज्य बन गया है हमारे देश में जिन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने का ऐलान किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए श्रीलंका और मॉरिशस दोनों मिलकर यूपीआई सर्विसेज को लॉन्च किया है। उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ जनरल बिपिन रावत का उद्घाटन किया, कहाँ पर, देहरादून, उत्तराखंड में। उसके बाद 36th नेशनल बुक फेयर कहाँ पर हुआ है, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर है ये आप हमें बताइए। उसके बाद गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है, ओडिशा में। वर्ल्ड का पहला एयर टैक्सी सर्विसेज दुबई में चलाया जा रहा है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट
वन डे इलेक्शन कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, जो आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके अंतर्गत कितने यूनिट्स की मुफ्त बिजली दी जाएगी? 300 यूनिट तक की। उसके बाद आप देखिए, जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? नंद किशोर यादव को याद रखना है। उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर का भी नाम आपको याद रखना है, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको बस याद करते रहना है। आपको ये ना लगे कि इतना सारा फैक्ट्स है, भाई आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो फैक्ट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर का टाइप ही ऐसा है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो आपको बार बार रिविज़न करना है। आप सब डिवाइड कर दीजिए टॉपिक्स को, टारगेट्स को, उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे लेट से कि 20 पेज हैं, तो आप 2 घंटे में 10 पेज या 15 पेज पढ़ने का प्रयास करिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाइए, फिर पिछले वाले को रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़िए, फिर रिवाइज करिए, फिर आगे करिए। तो इस हिसाब से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप मोनोटोनस हो जाते हैं तो फिर आपको बोरिंग जैसा लगेगा याद करने में, ठीक है। तो आप इस टाइप से कुछ ना कुछ इनोवेटिव तरीका अपना सकते हैं, याद करने में आपको आनंद भी आएगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड किसे मिला है? साउथ इंडियन बैंक को। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 125 फीट हाई स्टैच्यू लचित बोरफुकन का उद्घाटन किया, कहाँ पर? असम में। और ये लचित बोरफुकन असम डायनेस्टी या फिर अहोम डायनेस्टी के जनरल हुआ करते थे, जिन्होंने अहोम डायनेस्टी के इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल जो भारत में स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर? कोलकाता में। उसके बाद वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट, बार बार हम पढ़ रहे हैं इसे, जापान। उसके बाद ज्योति यराजी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशिया इंडोर एथलीट्स चैंपियनशिप में, तो ये ध्यान रखना है, आपका एथलीट्स हैं ये। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कालकी धाम टेम्पल का नींव रखा है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आप देखिए, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में टॉप किया है फ्रांस। मैंने आपको बताया है कि हम इंडेक्स का अलग से वीडियो लाएंगे, PDF लाएंगे, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। फिर आप देखिए, इंडिया का पहला स्पाई सैटेलाइट जो आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करेगा, क्या नाम है उसका? TASL। बस आपको ऐसे ही याद रखना है, स्पाई सैटेलाइट मतलब जो निगरानी रखता है खुफिया जानकारी के लिए। उसके बाद वर्ल्ड पुलिस समिट कहाँ पर हुआ है? दुबई में। उसके बाद आप देखिए, मिजोरम कब राज्य बना? तो 1987 में। तो आप क्रोनोलॉजी भी याद रख सकते हैं, मिजोरम का, मणिपुर का, त्रिपुरा का, ये सब अभी हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। शशि थरूर को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है फ्रांस की तरफ से। उसके बाद आप देखिए, यूनियन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर लॉन्च किया, कहाँ पर? उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल का उद्घाटन किया, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। बिगेस्ट ट्रैवल फेस्टिवल यानी कि समक्का सरलमा मेदोराम जात्रा फेस्टिवल कहाँ पर? तेलंगाना में। उसके बाद आप देखिए, फास्टेस्ट 10,000 रन्स T20 में बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं बाबर आजम। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क पूरे विश्व में किसका है? भारत का है। पहला किसका है? ये आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बनाना फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। उसके बाद आप देखिए, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का एलेक्स दाउसन को मिला है। उसके बाद वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ पर हुआ? लद्दाख में। उसके बाद इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ पर हुआ? श्रीलंका में। नेक्स्ट, स्पेस सेक्टर में FDI को 100% मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब जो FDI आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्पेस सेक्टर में 100% तक आ सकता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला जो देश बन गया है पहली बार, वो है आपका तुर्की। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला टॉर्टॉइज कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? गोंडा में। उसके बाद देश का पहला प्राइवेट कंपनी जिन्होंने पहला कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड करवाया है, वो है आपका अमेरिका की कंपनी, ठीक है। उसके बाद नरेंद्र नारायण यादव को डेप्यूटी स्पीकर के रूप में चुना गया है, कौन से लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं, रिकॉल करें, ठीक है। और कुछ रिकॉल कर लेते हैं, आप हमें बताइए कि
वो कौन सी कंपनी थी जिसने ह्यूमन ब्रेन में चिप डाला है कम्युनिकेशन के लिए, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और कुछ इम्पॉर्टेंट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है और पहला रैंक किसका है, ये सब आप हमें बताइए। तो चलिए चलते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट, जो DRDO है उन्होंने इंडिजीनियस लेजर वेपन दुर्गा 2 का डेवलपमेंट किया, टेस्ट किया, ये ध्यान रखना है, दुर्गा 2। नेक्स्ट, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने पहला सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कंट्री का लॉन्गेस्ट सिग्नेचर ब्रिज गुजरात में उद्घाटन किया जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, और ये जो है आपका 2.32 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहला रेलवे स्टेशन सिक्किम का उद्घाटन करने का नींव रखा है जिसका नाम है आपका रेंगपो रेलवे स्टेशन, ये बनाया जा रहा है अभी। ठीक है, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पाकयोंग डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखना है। उसके बाद इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च सेंटर IIM शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बार्सिलोना स्पेन में है। उसके बाद इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट, इसका नाम क्या है, होमोसेप एटम, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है, वो है आपका गीता बत्रा। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, कहाँ पर, लखनऊ में। उसके बाद आप देखिए नेशनल साइंस डे जो कि 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है, क्या थीम है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप्ड इंडिया। उसके बाद आप देखिए बिहार गवर्नमेंट ने सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है सिडबी का, कब बना था आप हमें बताइए। इसके साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है ताकि बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, जो स्टार्टअप्स हैं, नई नई कंपनी हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए बिहार में। उसके बाद आप देखिए जो साद अहमद वरीज है, ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया के लिए बनाया गया है। उसके बाद आप देखिए नीति आयोग का रिपोर्ट है, इसके तहत जो भारत में पॉवर्टी है वो 5% से कम हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नीति आयोग से रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नया लोकपाल बनाया गया है हमारे देश में, क्या नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अजय मणिकराव खानविलकर, ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए जो वन तारा है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए जो वेलफेयर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, वो रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में कवरिंग्स भी आई थी इसकी, आपने सुना भी होगा वन तारा के बारे में। उसके बाद फ्रांस ने एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार के रूप में घोषित किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट के सेमीकंडक्टर फैब कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, गुजरात में। उसके बाद वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, ओडिशा में। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स एथलीट चैंपियनशिप 2027 कहाँ पर होगा, बीजिंग, चाइना में। अगर हम अगले फैक्ट की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अनाउंस किया जा रहा है। उसके बाद जो आपका समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज है वो इंडिया और मलेशिया के बीच में कंडक्ट हुआ। उसके बाद आप देखिए 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स बनाए गए, और 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स बनाने वाला जो सबसे पहला राज्य बना है वो है आपका उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है। और उसके बाद चाप चक्रकूट फेस्टिवल मेघालय में सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए ब्रजेश मेहरोत्रा, इनको बिहार के न्यू चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है, याद रखना है, ब्रजेश मेहरोत्रा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सिल्वर फिलिग्री, जिनको हिंदी में कहते हैं चांदी तरकशी, इसको GI टैग मिला है, कहाँ का प्रोडक्ट है, उड़ीसा। उसके बाद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में टॉप कौन किया है, इंडिया। उसके बाद आप देखिए जो एशियन रिवर रैफ्टिंग चैंपियनशिप है, इसको शिमला में ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद जो रिसा ट्राइबल ड्रेस है, RISA, इससे ट्राइबल ड्रेस, इसको GI टैग मिला है, कहाँ का प्रोडक्ट है, त्रिपुरा का। तो आप देख सकते हैं इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद करते जाना है, सुनते जाना है, चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 10 पेज कवर कर दिए हैं और चीज़ें आपको याद हो रही होंगी।
अद्वितीय स्कीम को लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, ताकि डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? पटना में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी ने इसके बारे में पूछा भी है। उसके बाद झारखंड सरकार ने एक बिल ला रहे हैं विडोज रीमैरिज प्रमोशन स्कीम को लेकर, ताकि जो विडो रीमैरिज को प्रमोट किया जा सके। उसके बाद देश का पहला गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड किया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? केरला ने। उसके बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? बेंगलुरु में। उसके बाद आप देखिए देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर उद्घाटन किया गया? कोलकाता में। नेक्स्ट, फर्स्ट प्राइज जो मिला है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 के अंतर्गत यतीन भास्कर को। उसके बाद इंडियन वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? यूएई। उसके बाद संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट जनरेटिव टीचर केरला में उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, क्या नाम है उसका? तो इरिस, IRIS। उसके बाद INS जटायु को कहाँ पर कमीशन किया गया है? उद्घाटन किया गया है लक्षद्वीप में। उसके बाद जो नाटो का 32nd मेंबर बना है वो है आपका स्वीडन, 31st है आपका फिनलैंड, ध्यान रखना है। उसके बाद भारत शक्ति ज्वाइंट एक्सरसाइज तीनों नेवी के बीच में, यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, कहाँ पर हुआ है? जैसलमेर में। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97 मेंबर बन गया है पनामा। अभी तक हम देखेंगे 100th मेंबर भी देखेंगे कौन बना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फार्मूला 1 फ्यूल भारत में बनाया जाएगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन प्रिपेयर करेगा? इंडियन ऑयल। उसके बाद सी डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के बीच में हो गया है। उसके बाद मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल क्रिस्टीना पिज़ोकोवा को मिला है। उसके बाद नजरुल उत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? बांग्लादेश में। उसके बाद आप देखिए जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसने एग्रीकल्चरल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया दिल्ली में। उसके बाद पुलित्जर प्राइज 2024 किसे मिला है? रिकेन यामामोटो को। उसके बाद आप देखिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने महातारी वंदन योजना लॉन्च किया है, हमने इसके बारे में पहले भी सुना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इंडियन पारा ओलंपिक कमेटी का जो नया प्रेसिडेंट बनाया गया है देवेंद्र झझरिया को। उसके बाद मंजूली मास्क और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, इनको भी जीआई टैग मिला है। कौन से राज्य से ये बिलोंग करते हैं? असम से। उसके बाद आप देखिए महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसकी नींव रखी गई है, बनाया जाएगा बाद में आपका कुशीनगर में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन किया जो असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगा। कितना लंबा ये टनल है ये आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर, हथियार को इंपोर्ट करने वाला देश कौन बन गया है? इंडिया, वो तो है ही। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है? भारत सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट करता है? ये तीनों सवालों का जवाब आप हमें ज़रूर दें। तो चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जो नैब सिंह सैनी हैं ये हरियाणा के 11वें CM बने हैं, तो ये नाम याद रखना है आपको। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गुजरात में, जैसे साबरमती आश्रम है उसी के आसपास में आपका ये कोचरब आश्रम है। गांधी जी यहाँ पर रहा करते थे, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो तमिलनाडु के CM है उन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जो नए इलेक्शन कमिश्नर, 2 नए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया गया है, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे देश के, उनका नाम क्या है आप हमें बताइए। उसके बाद आप देखिए भारत के 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के अंतर्गत सर्टिफिकेशन मिला है। कौन ये सर्टिफिकेशन देता है? FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये देती हैं। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। कब ये बना था अथॉरिटी आप हमें बताइए। स्टैट्यूटरी है या फिर एग्जीक्यूटिव है, आप हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद आप देखिए इंडिया का पहला ऑटोनोमस बस महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप, किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स, जो कि आपका एलोन मस्क की कंपनी है, बार बार बोलते रहते हैं। उसके बाद PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? रतन टाटा को।
उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद या मोस्क सऊदी अरबिया में उद्घाटन हुआ है। वर्ल्ड का स्पिरिचुअल फेस्टिवल हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हो रहा है। उसके बाद ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में भारत का जो रैंक है वो है 134वां 134। उसके बाद हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। नेशनल डिविजेबल आइकन जो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, घोषित किया है, कौन है? शीतल देवी। उसके बाद इंडिया का पहला इंडोर एथलीट्स एंड एक्वेटिक्स सेंटर कहाँ ओपन किया जा रहा है? भुवनेश्वर में। उसके बाद आप देखिए संगीत कलानिधि अवार्ड किसे मिला है? TM कृष्णा को। उसके बाद इंडिया का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद आप देखिए जो नेपाल है उसने पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है, घोषित किया है, ध्यान रखना है। उसके बाद मार्च में एक विशाल वोल्केनो को ऑब्जर्व किया गया, उसका नाम दिया गया है नॉक्टिस, NOCTIS, नॉक्टिस, ठीक है। उसके बाद आप देखिए भारत ने गुयाना के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और इसके तहत गुयाना इंडिया के द्वारा बनाया गया डोर्नियर एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, डोर्नियर एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो CP राधाकृष्णन है इनको तेलंगाना के गवर्नर का भी इंचार्ज मिला है, साथ के साथ जो पुडुचेरी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी इंचार्ज मिला है। तो आप समझ सकते हैं एक गवर्नर 2 राज्यों का या एक राज्य 1 UT का भी इंचार्ज हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे इनेबल किया गया था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद आप देखिए जो गगनयान मिशन है जिसके तहत भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाया जाएगा और इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है एस्ट्रोनॉट्स की मदद करने के लिए, उसका नाम है सखी ऐप। उसके बाद वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो बिहार की एक सिटी है बेगूसराय, उसे घोषित किया गया है, जो कि अच्छी खबर नहीं है। उसके बाद सरस्वती सम्मान 2023 अवार्ड किसे मिला है? प्रभा वर्मा को। तो हमने ये सब फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। तो आप हमें बताइए सरस्वती सम्मान अवार्ड किसे मिला है और जो भारत के द्वारा विकसित रोबोट जो स्पेस में जाएगा उसका नाम क्या है, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, अभी हमने आपसे चर्चा की, आप हमें बताइए। उसके बाद जो 2 नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, आप हमें बताइए। तो ये सब आप हमें बता सकते हैं। भारत पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है, कौन से देश में किया जा रहा है, आप हमें ज़रूर बताएं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे आप रिकॉल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। चलिए चलते हैं आगे। 3rd एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 कहाँ पर हो रहा है? नागालैंड में हुआ है। उसके बाद वार्निंग ऑफ थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? साउथ कोरिया में। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? 126, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि इंडेक्स से रिगार्डिंग हम अलग से वीडियो एंड PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप देखिए इंडिया और ब्राज़ील पहली बार 2+2 डायलॉग मीटिंग कंडक्ट किया है। अब 2+2 में कौन से होते हैं? एक तो फॉरेन मिनिस्टर होता है और दूसरा आपका डिफेंस मिनिस्टर होता है। तो वो 2 इंडिया की तरफ से और 2 ब्राज़ील की तरफ से, ये होता है आपका 2+2, ठीक है। उसके बाद 4th SCO स्टार्टअप फोरम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद आप देखिए इंडिया का पहला बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में सेटअप किया जाएगा। उसके बाद ग्लोबल इनइक्वलिटी अवार्ड 2024 किसको मिला है? वीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस को। उसके बाद आप देखिए अमेरिकन साइंटिस्ट ने पहली बार पिग का जो किडनी है उसको लिविंग पर्सन, एक मानव शरीर में ट्रांसप्लांट किया है। तो ये भी आप खबर सुने। उसके बाद भूटान का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ ड्रैग गैल्पो अवार्ड, जब प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर गए थे तब उन्हें सम्मानित किया गया था। तो अवार्ड का नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 22 मार्च, इसको कैसे आप भूल सकते हैं? 22 मार्च बिहार का फाउंडेशन डे है, यानी कि बिहार का फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो है आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए भारत ने, यानी कि इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी, उन्होंने सक्सेसफुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्ट कंडक्ट कर लिया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मतलब हम जो सैटेलाइट्स रॉकेट में लेकर बाहर भेजते हैं स्पेस में, बाद में वो जो रॉकेट है नष्ट हो जाता है, तो
उसको रीयूजेबल बनाया जाए, यानी कि वो सैटेलाइट छोड़ दे स्पेस में, फिर वापस वो धरती पर आ जाए, फिर हम उसी का इस्तेमाल कर सके, तो उसे को कहते हैं रीयूजेबल। तो उसका जो नाम है पुष्पक, ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए जो हैती है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, वहाँ पर हमारे भारतीय फंस गए थे बिकॉज ऑफ गैंग वायलेंस जो हैती में हो रहा था। तो बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन का उद्घाटन किया जिसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सिमोन हैरिस ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए कौन से देश का? आयरलैंड का। उसके बाद इंडिया ने भूटान को 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का वादा किया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 6 हेरिटेज साइट हैं जिसको यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, यानी कि उसको भविष्य में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल सकता है, लेकिन अभी टेंटेटिव लिस्ट में, टेम्पररी लिस्ट में। तो ध्यान रखना है आपके कौन कौन से 6 साइट हैं, हमने PT 365 में कवर किया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 12,000 रन T20 में स्कोर किया है वो है विराट कोहली। उसके बाद DY चंद्रचूड़, यानी कि जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, इनकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, ध्यान रखना है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कहाँ मिलता है, IUCN स्टेटस क्या है, ठीक है, और इनके क्या फीचर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। BPSC में पूछेगा, इस टाइप का ट्रेंड बढ़ रहा है। उसके बाद आप देखिए जयंत मूर्ति के नाम पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक एस्ट्रॉइड का नाम रखा है। उसके बाद चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड किया था मून में, उस जगह का नाम दिया गया शिव शक्ति, और जहाँ पर चंद्रयान 2 क्रैश किया था उस जगह का नाम दिया गया तिरंगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। उसके बाद आप देखिए राजस्थान पहला राज्य बन गया है जो वाटर रिसोर्स कंट्रोल बोर्ड को क्रिएट किया है। उसके बाद जो मुंबई है वो बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया के रूप में घोषित हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। एयरलाइन ऑफ द ईयर 2024 किसको दर्जा मिला है? इंडिगो को। उसके बाद आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने सक्षम ऐप लॉन्च किया था फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो उनकी मदद के लिए ऐप लॉन्च हुआ था। उसके बाद आप देखिए जो अभय ठाकुर है उसको इंडिया की तरफ से एम्बेसडर बनाया गया म्यांमार के लिए। उसके बाद जो NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसके हेड बनाए गए हैं सदानंद डेटे को। उसके बाद जो गोपालपुर पोर्ट है वो ओडिशा में है, ये ध्यान रखना है, और इसको एक्वायर किसने किया है? अदानी पोर्ट ने। उसके बाद आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सी विजिल ऐप। उसके बाद विनय कुमार जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है पारा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में इन द 59th kg यूथ कैटेगरी, तो ये ध्यान रखना है विनय कुमार किससे एसोसिएटेड हैं? आपके पावर लिफ्टिंग से एसोसिएटेड हैं, गोल्ड मेडल इन्हें हासिल हुआ है। उसके बाद आप देखिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो कि आपका जेनेवा में हुआ था, और इसमें भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपके दिनकर अस्थाना है इनको इंडियन हाई कमिश्नर गैम्बिया के लिए अपॉइंट किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें TB रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, तो भारत में जो नए केसेस हैं TB के 2015 के मुकाबले 16% से कम हुआ है, 16% से। उसके बाद तेलंगाना में 900 साल पुराना कन्नड़ इंस्क्रिप्शन कल्याण चालुक्य डायनेस्टी का पाया गया। उसके बाद आप देखिए मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पहली बार पार्टिसिपेट करने वाला जो देश है वो है आपका सऊदी अरेबिया। उसके बाद मेदिन पोया फेस्टिवल श्रीलंका में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। प्रेस्टिजियस टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड विजय जैन को। उसके बाद आप देखिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A, इन्होंने अपना पहला फ्लाइट बेंगलुरु से कंडक्ट किया है। उसके बाद आप देखिए जो लोकपाल है, अभी हमने देखा लोकपाल में अन्य सदस्य भी होते हैं, तो जो जुडिशियल मेंबर के रूप में जुड़ा है, अपॉइंट किए गए, उनको नाम है ऋतुराज अवस्थी। उसके बाद आप देखिए फिक्की
वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? जयश्री दास वर्मा को। उसके बाद इंटरनेशनल संस्कृत अवार्ड किसे मिला है? मीना चंद्र को। नेक्स्ट, सांची क्राफ्ट कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है? मथुरा का। उसके बाद आप देखिए जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरे विश्व में जो इम्पोर्टेंट लैब्स हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कोरोना वायरस के लिए एक नेटवर्क तैयार किया जिसका नाम है कोविनेट। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क बाय WHO टू मॉनिटर कोरोना वायरस, क्या नाम है? कोविनेट। उसके बाद आप देखिए जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया गया 2023 में, जो क्लोजिंग सेरेमनी है वो कहाँ पर मनाया गया है? रोम, इटली में। उसके बाद त्रिपुरा का जो एक ट्रैवल कॉस्ट्यूम है रिगनई पचारा, इसको जीआई टैग मिला है, ध्यान रखना है। उसके बाद परमवीर चक्र पार्क तमिलनाडु के गवर्नर ने तमिलनाडु में इनोग्रेट किया। उसके बाद आप देखिए जो फ्लूट है बांसुरी, उसको जीआई टैग मिला है पिलभित के इलाके से। पिलभित कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश। पिलभित टाइगर रिजर्व भी है, आपको पता होगा। उसके बाद आप देखिए जुदित शुमिवा तुलुका, इसको पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है कॉन्गो की, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए हाल ही में चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के 30 लोकेशन पर नाम चेंज करने का अनाउंस किया था। हालांकि ये इलीगल चीज़ है, लेकिन चाइना अपने आदतों से बाज नहीं आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक बात आप हमें ये भी बताइए कि अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट चाइना से बॉर्डर टच करते हैं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। उसके बाद देखिए इंडिया का पहला AI बेस्ड फिल्म टेलर कौन सा है? इराह। उसके बाद 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप को किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। ऑपरेशनल संकल्प लॉन्च किया गया मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है इंडियन ओशन रीजन में बिकॉज ऑफ इजराइल हमास वॉर, तो फिर ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया है, ये आप ध्यान रखना है अपने। उसके बाद देखिए वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर रोमानिया ने डेवलप किया है। और फिर DRD ने हाल फिलहाल में बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया है, क्या नाम है? अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम के बारे में 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप हमें बताइए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या रानी देवी ने वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखना है। विद्या रानी देवी किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से, और इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में। उसके बाद SCO सिक्योरिटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई तो भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद इंडिया का पहला फीमेल ज्यूरी मेंबर पेरिस ओलंपिक्स में कौन है? बिल्किस मीर। उसके बाद आप देखिए इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाना चाहती है, 2047 तक टारगेट है भारत का। उसके बाद बेस्ट प्लेस वर्क करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कौन सा है? सिंगापुर, ध्यान रखना है। बेस्ट प्लेस टू डू बिजनेस सिंगापुर। उसके बाद जो आपका सागर कवच एक्सरसाइज है लक्षद्वीप में संपन्न हुआ। उसके बाद आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट जो है यूरिया के जो आयात है, मतलब निर्यात है, इंपोर्ट है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट यूरिया के इंपोर्ट को बंद करना चाहती है 2025 तक, ठीक है। तो आयात का मतलब होता है इंपोर्ट, निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, अपने देश से प्रोडक्ट दूसरे देश में भेजते हैं, और इंपोर्ट में क्या करते हैं, दूसरे देश के प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, वो होता है इंपोर्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ओपन AI जो कि आपका ChatGPT का फाउंडर भी है ये कंपनी, तो इसने वॉइस क्लोनिंग टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉइस इंजन। उसके बाद आप देखिए जो मीराबाई चानू है एकमात्र इंडियन वेट लिफ्टर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो अभी पेरिस ओलंपिक्स चल ही रहा है, देखते हैं कि इनको क्या मेडल मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड किसे मिला है, गेल को, फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कौन से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, तो बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए विराट कोहली प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरी IPL में बनाया है। उसके बाद एप्रीकोट ब्लॉसम फेस्टिवल 2024 लद्दाख में। उसके बाद आप देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक्वेटिक सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो आपके जॉन टिनिसवुड है उनको वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन
घोषित किया गया है, तो नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशनल कंट्रोल सितवे पोर्ट का अपने हाथ में ले लिया है। कहाँ पर है ये सितवे पोर्ट? म्यांमार में, तो इसको भारत ऑपरेट करेगा। उसी प्रकार से चाबहार पोर्ट कहाँ पर है आप हमें बताइए, ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है आप हमें बताइए, दुक्कम पोर्ट कहाँ है आप हमें बताइए। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है। उसके बाद इजराइल में 2-3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, उसके नाम बताइए आप, ठीक है। तो ऐसे में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी को पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम मिला है ईगला एस, ये किसका प्रोडक्ट है? तो रशिया का है, ठीक है, रशिया से मैन्युफैक्चर करता है, ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। कौन सा देश सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है? चाइना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है, सुविधा पोर्टल, जो वोटर्स है उनकी सुविधा के लिए। उसके बाद देखिए जो जिम्बाब्वे है उन्होंने एक गोल्ड बैग्ड करेंसी को इंट्रोड्यूस किया अपने देश में, जिसका नाम है जिगजे, JIG, ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए गंगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद हेपेटाइटिस के केस में सबसे ज़्यादा टॉप करने वाला देश कौन सा है? चाइना, यानी कि सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के केस यहीं पर है। उसके बाद इजराइल का सी डैम एयर डिफेंस सिस्टम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आयरन डोम है वो भी इजराइल का है, सी डोम वो भी इजराइल का है। तो सी डोम हो या फिर आयरन डोम हो, सब आपका इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो फर्स्ट प्राइवेट बैंक जिन्होंने लक्षद्वीप में अपना ब्रांच खोला है वो है आपका HDFC बैंक। उसके बाद आप देखिए ब्रिटेन ने फर्स्ट फीमेल हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया है भारत के लिए, क्या नाम है उनका? लिंडी कैमरियन, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स में किसने टॉप किया है? रशिया ने। उसके बाद आप देखिए एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? किर्गिस्तान में। उसके बाद हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में किसने टॉप किया है? USA ने। उसके बाद QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। गोंड पेंटिंग्स को GI टैग मिला है, कहाँ की ये पेंटिंग है? मध्य प्रदेश। उसके बाद अंगारा A5 रॉकेट को टेस्ट किया गया है, कहाँ का ये रॉकेट है? रशिया का। उसके बाद फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया टूरिस्ट के रूप में, वो कौन है? गोपी थोटकुरा, याद रखना है। उसके बाद जो अडानी ग्रीन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने जा रहे हैं, कहाँ पर? गुजरात में। उसके बाद वर्ल्ड का लिटरेरी अवार्ड किसे दिया गया है? ममता जी सागर को, कन्नड़ पॉइंट है ये। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आप देखिए अब तक हम लोगों ने 1 घंटे का सफ़र कर लिया है, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है, आप एग्जामिनेशन को निकाल कर रहेंगे। क्योंकि इतना लंबे समय तक सुनना, धीरे धीरे ये सब चीज़ें क्या होती है ना, बोरिंग लगती है, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी कम नहीं हुई है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बी विथ अस, हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। उसके बाद फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया जिसने हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो है आपका धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। उसके बाद वर्ल्ड का बिगेस्ट एयरपोर्ट किसे डिक्लेयर किया गया है 2024 में? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका USA में है, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद 23rd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इशू कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद आप देखिए जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है उन्होंने भारत के पॉपुलेशन को डबल होने का जो वर्ष बताया है वो है 77 साल, इसमें आपका डबल हो जाएगा भारत का पॉपुलेशन। उसके बाद वर्ल्ड का पहला मेनिंगिटिस वैक्सीन नाइजीरिया ने लॉन्च किया है। ये मेनिंगिटिस किसके द्वारा काउज होता है, ये आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद टाइम्स मैगजीन की लिस्ट में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, उसमें जो भारतीय नाम आए हैं वो है आपका आलिया भट्ट। उसके बाद तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है, कहाँ से? वाराणसी से। नेक्स्ट सेतु मचिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? काठमांडू में, ये याद रखना है आपने। उसके बाद आप देखिए 26th चीफ ऑफ इंडियन नेवी किसे बनाया गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। उसके बाद
अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। इसरो ने डेब्रिस फ्री स्पेस अचीव करने का लक्ष्य हासिल करने का टारगेट रखा है 2030 तक। ये डेब्रिस फ्री का मतलब ये होता है कि जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे जो उसके रेमनेंट्स हैं, टुकड़े हैं, वो स्पेस में रह जाते हैं, जिसके कारण आपका डेब्रिस बन जाता है स्पेस में, तो बाद में सैटेलाइट से टकरा जाएंगे, हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो इसलिए उसको डेब्रिस फ्री करने का विभिन्न देश कोशिश कर रही है, जिसमें इसरो भी एक शामिल है। उसके बाद ग्लोबल एनर्जी अवार्ड कौशिक राजशेखर को। उसके बाद लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन रुपे कार्ड ने लॉन्च किया है। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट कंट्री इन एशिया जिसने 4 डे वर्क वीक यानी कि एक सप्ताह में सिर्फ 4 दिन का ही काम हो, कितना अच्छा बात है, सिंगापुर ने घोषित किया है। उसके बाद आप देखिए एनपीसीआई के साथ अमेजन पे ने टाई अप किया है ताकि क्रेडिट सर्विसेज यूपीआई पर ही दिया जा सके। ऐसे तो क्रेडिट कार्ड पर दिया जाता है क्रेडिट सर्विसेज, लेकिन यूपीआई के माध्यम से ही क्रेडिट सर्विसेज दे दिए जाए, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद आप देखिए 38th कंट्री टू ज्वाइन आर्टेमिस एग्रीमेंट, वो है आपका स्वीडन। उसके बाद आर्यभट्ट अवार्ड इन स्पेस साइंस किसे मिला है? पाबुलुरी सुबैराव को, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? मोहम्मद सलीम को। उसके बाद आप देखिए शोम्पेन ट्राइब जिन्होंने पहली बार वोटिंग में पार्टिसिपेट लिया, हिस्सा लिए, कहाँ के ये शोम्पेन ट्राइब है? ये ग्रेट निकोबार के ट्राइब है। बीपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है। उसके बाद आप देखिए कौन से देश में फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट को शुरुआत की गई है? कुवैत में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट में इमेज को कन्वर्ट करने के लिए, इमेज से वीडियो को बनाने के लिए जो मॉडल का लॉन्च किया है वो है भाषा 1 AI मॉडल, ये याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट का है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसे बनाया गया है? नईमा खातून। उसके बाद आप देखिए प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसे मिला है? रतन टाटा को। उसके बाद इंडिया की गीता शबरनवाल को लोकल कोऑर्डिनेटर ऑफ यूनाइटेड नेशन के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये कौन से देश में नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया में। उसके बाद आप देखिए कौन सा देश हाईएस्ट मिलिट्री में खर्च करने वाला देश है? ये तो बार बार आपको पता ही, हमने पूछा भी है, यूएसए। उसके बाद थ्रिशूर पूरम उत्सव 2024 केरला में सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए प्राची यादव को गोल्ड मेडल मिला है एसीसी पारा कैनोय एशियन चैंपियनशिप 2024 में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बटरफ्लाई की प्रजाति पाई गई है जिसका नाम रखा गया नेप्थिस फिलारा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रैफिक कौन बन गया है? रिलायंस जियो। उसके बाद लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे मिला है? नोवाक जोकोविक को। उसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद ओशियंस डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 जो हो रहा है स्पेन में, क्या थीम है? डिलीवरिंग साइंस वी नीड फॉर ओशियन वी वांट, ये थीम याद रखना है, आपको पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो रिजवाना चौधरी बनिया है ये बांग्लादेश के सिंगर हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है भारत की तरफ से। उसके बाद देखिए इंडिया का लार्जेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप किया गया है डीआरडीओ का द्वारा। उसके बाद वर्ल्ड का चीपेस्ट पासपोर्ट कहाँ का है? यूएई का। उसके बाद आप देखिए लेट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 किसे मिला है? अमिताभ बच्चन को। 2023 का अवार्ड किसे मिला था आप हमें बताइए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ये आपका चाइना में। उसके बाद आप देखिए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसे बनाया गया? उसेन बोल्ट को। उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी किसके तरफ से? अजीत डोभाल की तरफ से, ये हमने बताया भी है। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट पैनल में जो चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया गया है वो है आपका नरसिंह यादव। उसके बाद वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 ऑर्गेनाइज हुआ है नेदरलैंड में। नेक्स्ट फैक्ट, खनसोम डे सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आप देखिए फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाला जो कंपनी है वो है सऊदी अरबिया का ऑयल कंपनी अरामको। उसके बाद G7 का 50th समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? इटली में। 49th समिट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था आप हमें बताइए, ठीक है, और क्या थीम रहा है ये भी आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद आप देखिए जो आपका मोहना अग्रवाल है जो कि पारा शूटर हैं, उनको गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड शूटिंग पारा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद चाइना ने अपना खुद का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है शेंजाओ 18, ये नाम याद रखना है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद
भारत की जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो 11.4% से बढ़ोतरी हुई है 2023-24 में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया का पहला अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है? हितैची पेमेंट सर्विस ने। उसके बाद अब देखिए कौन से इंडियन क्रिकेटर को अपॉइंट किया गया है आईसीसी के द्वारा एज द एम्बेसडर फॉर द मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? युवराज सिंह। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो अब तक हम देख सकते हैं कि अप्रैल का पूरा मंथ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम चलेंगे मई की तरफ, उसके बाद हम चलेंगे जून, फिर जुलाई, उसके बाद आपका ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सेकेंड ग्लोबल आईपी लीडर समिट कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अजरक प्रिंट को जीआई टैग मिला है, कहाँ का ये प्रोडक्ट है? कच्छ, गुजरात। उसके बाद जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2024, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा? गुवाहाटी में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उसके बाद आप देखिए अप्रैल माह को अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। कौन से टॉपिक पर? तो ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पोषण माह होता है उसी टाइप से इसको भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए जो ओडिशा का APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहाँ से एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया गया है DRDO के द्वारा। क्या नाम है उसका? स्मार्ट, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये है स्मार्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल कौन से कंट्री में पाया गया है? डिस्कवर किया गया है मैक्सिको में। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर बीना मोदी को बेसिकली ऑनर किया है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एस्टिमेट है 2024-25 के लिए 6.6 बताया है। पहले इन्होंने 6.2 बताया था, बढ़ाकर अब इन्होंने 6.6 बताया, तो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन है, इनको विटले गोल्ड अवार्ड मिला है। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये असम की हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन जिसका नाम है नक्षत्र सभा, कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में। उसके बाद अमेरिका और साउथ अफ्रीका टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 में स्पॉन्सर करने वाली जो कंपनी थी भारत की, अमूल है, ध्यान रखना है। उसके बाद चाइना ने चंगे 6 लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत क्या है कि इन्होंने स्पेसक्राफ्ट को मून के फार साइड में भेजा था ताकि सैंपल्स कलेक्ट किए जा सके, सॉइल के सैंपल्स, और उसको अर्थ पर वापस लाया जा सके। तो चंगे 6 मिशन याद रखना है, चाइना का लूनर सैंपल रिटर्निंग मिशन है चाइना का, ठीक है। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसका पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार मिश्रा को, ध्यान रखना है। उसके बाद यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है करीना कपूर को। उसके बाद आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हॉकी इंडिया ने कोको कोला इंडिया के साथ पार्टनर किया है ताकि जो महिला हॉकी है उसको एम्पावर किया जा सके, जो महिलाएं हॉकी खेलती है उनको एम्पावर किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद चलते हैं आगे। यूरोपियन यूनियन ने अपना पहला कानून पास किया है ताकि महिलाओं के खिलाफ हो रहे वायलेंस या हिंसा को रोक लगाया जा सके, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है? वो है भारत। दूसरे नंबर पर आपका मैक्सिको है, पहला नंबर पर भारत है। ये हमने PT 365 इकोनॉमिक सर्वे सब में डिस्कस किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे देखिए और आपको समझ में आएगा, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पर भी डिस्कस कर दिया। उसके बाद कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क नागालैंड में बनाया जा रहा है, किस देश के कॉपरेशन से? जापान के कॉपरेशन से। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में इंडिया ने कितने रुपीज कंट्रीब्यूट किए हैं? $5 लाख। उसके बाद
भारत वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है। कौन से देश को पीछे छोड़ दिया है? जापान। उसके बाद देखिए, वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस जापान ही लॉन्च कर रहा है। उसके बाद IAF इंडियन एयरफोर्स ने उत्तराखंड में लगे फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है बम्बी बकेट। ठीक है, तो याद रखना है आपने। उसके बाद RBI ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है, क्या नाम है? R लक्ष्मीकांत राव, ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने देश का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है, क्या नाम है रशिया के प्राइम मिनिस्टर का? मिखाइल मिशुतिन, नाम याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, साहित्य अकेडमी फेलोशिप किसको दिया गया है? रशियन बॉन्ड को। उसके बाद चलते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। इफ्को के प्रेसिडेंट फिर से अपॉइंट किया गया है दिलीप संघनी को। उसके बाद गेमिंग वीज़ा कौन से देश ने लॉन्च किया है? दुबई, यानी कि UAE। ठीक है, उसके बाद जो रीता शेरपा है, नेपाल की माउंटेनियर है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 29 बार फतेह किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ध्यान रखना है, रीता शेरपा नेपाल की हैं और सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला जो देश है, मतलब जो नाम है, वो है रीता शेरपा। उसके बाद आगे चलते हैं। ईरान में जो आपका चाहबार पोर्ट है उसका एक टर्मिनल है, शहीद बेहिश्ती पोर्ट, तो इसको ऑपरेट करने के लिए भारत ने एग्रीमेंट साइन किया है ईरान के साथ, ध्यान रखना है। ठीक है, ग्वादर पोर्ट कौन से देश का, ये आप हमें बताइए। दुक्कम पोर्ट किस देश का है? हम्बनतोता पोर्ट किस देश का है? कोलंबो पोर्ट किस देश का है? आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन से देश में क्रिएट करने का निर्णय लिया है? तो पेरिस, फ्रांस। ठीक है, उसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है 2023-24 में? चाइना, किसको पीछे छोड़कर? अमेरिका को। उसके बाद वर्ल्ड का हाइड्रोजन समिट 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? रोटरडैम, नेदरलैंड में। उसके बाद आप देखिए, जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट, जो आपका फेडरेशन कप 2024 हुआ था, कहाँ पर? भुवनेश्वर, ओडिशा में। उसके बाद जो असम के गवर्नमेंट है, उन्होंने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया है और डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। क्या करेगा ये? तो जो लॉसेस या नुकसान होते हैं डिजास्टर के समय, उसको ये रिपोर्ट करने का काम करेगा। उसके बाद चलते हैं आगे। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप 2026 ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करने की जिम्मेदारी दी है। उसके बाद फर्स्ट कंट्री इन द मॉडर्न हिस्ट्री जिन्होंने सारे ग्लेशियर्स अपने खो दिए हैं, वो है वेनेजुला। ठीक है, पेरू ने अपना ग्लेशियर खोया था लेकिन 50%, लेकिन वेनेजुला ने अपने सारे ग्लेशियर्स को खो दिए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप हमें बताइए कि जो सिक्किम है, ये स्टेट, फुल्ली फ्लेज्ड स्टेट कौन से साल में बना? ठीक है, तो ये आप हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद इंडियन ऑयल जो कि कंपनी, भारतीय कंपनी, इन्होंने अपना प्रीमियम फ्यूल जिसका नाम है XP100, वो पहली बार श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद इंडिया का पहला स्पेस टूरिस्ट और दूसरा भारतीय राकेश शर्मा के बाद जिन्होंने स्पेस में गए हैं, तो उनका नाम क्या है? गोपी थोटकुरा, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो आपका प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, इनके बारे में आपको पता होगा, ये ईरान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनकी मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो याद रखना है ईरान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और उसके बाद जो नया एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया ईरान का, वो है आपका मोहम्मद मोइकबर, ये भी नाम याद रखना है। ठीक है, तो इतना हमने कवर किया और आप देख सकते हैं अब तक लगभग 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है और 2-3 पेजेज और होंगे। उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो समाप्त हो जाएंगे, जुलाई तक पूरा आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो स्पोर्ट्स इंडेक्स अवार्ड्स हैं, इन सबको एक साथ कंपाइल करेंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है, जल्द जल्द उसमें समाप्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, किस लिए? क्योंकि फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, ताइवान में नया प्रेसिडेंट बनाया गया है जिसका नाम है लाई चिंग ते, याद रखना है आपको।
उसके बाद जो आपका दीप्ति जीवांजी है, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है वर्ल्ड पैरा एथलीट्स में। उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं और क्या मेडल इन्हें मिला है। उसके बाद देखिए जो आपका पार्लियामेंट हाउस है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, CISF को, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद 99th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन बना है, स्पेन, ये भी अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आप देखिए वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं किसे, जनरल टू लैम को। उसके बाद जो नाफीड है यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना है, कब बना है ये भी आप हमें बताएं। इसके जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो है आपका जेठा हीर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए गूगल ने फॉक्सकॉन के साथ टाई अप किया है सो दैट भारत में गूगल अपना मोबाइल फ़ोन यानी कि पिक्सल फ़ोन्स बनाए, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद सगा दबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद ही रखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय है नहीं। जो समझाने की चीज़ है हम समझा ही देते हैं, लेकिन जो याद करने की चीज़ है वो तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर आप भी बार बार आगे बढ़िए, मेहनत करिए, दम लगाकर, ऐसा पूरा मेहनत करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक रिपोर्ट के अनुसार जो गंजेटिक डॉल्फिन्स की संख्या है भारत में वो है 4000। गंजेटिक डॉल्फिन्स को लेकर BPSC ने पूछा भी था और ये BPSC का फेवरेट टॉपिक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, और भी 4-5 जानकारी आप इकट्ठा कर लें। उसके बाद जो गेल है यानी कि PSU, उन्होंने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। उसके बाद अमोल क्लोनी वुमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया किसके द्वारा, UK के जो किंग है चार्ल्स III, इन्होंने दिया, किसे दिया गया है, आरती को, और ये कहाँ की है, वरिच डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए मोरियप्पन थंगवेलु, इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है वर्ल्ड पारा एथलीट्स चैंपियनशिप में। ठीक है, उसके बाद 10th वर्ल्ड वाटर फोरम कहाँ पर हुआ, बाली में। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद UAE के तरफ से गोल्डन वीज़ा दिया गया है रजनीकांत को। रजनीकांत द फेमस एक्टर ऑफ साउथ इंडिया, इवन नॉर्थ इंडिया में आप कहते हैं। ठीक है, और ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में कौन सा सिटी टॉप किया है, दिल्ली, जी हाँ दिल्ली। उसके बाद फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में, कहाँ पर हुआ था, ताशकंद में। नाम क्या है जिन्होंने जीता है, दीपा करमकार, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये जो साइक्लोन है रेमेल, ये आपका बे ऑफ बंगाल में बनने जा रहा था, तो इसको जो नाम दिया गया किसने दिया, ओमान ने। ओमान का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है आप हमें बताएं। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है फॉर वन नेशन वन एयरस्पेस, उस मिशन का नाम है मिशन ईशान। तो मिशन ईशान क्या एम करता है, वन नेशन वन एयरस्पेस। ठीक है, उसके बाद देखिए एशियन चैंपियनशिप 2024 में दीपा करमकार को गोल्ड मेडल मिला है, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। उसके बाद देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन है मॉस्पी, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट केरला में। जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार में नहीं, केरला में सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखना है। और इसको हमने बिहार के इकोनॉमिक सर्वे या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में ज़रूर कवर करवाया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल को टेस्ट किया है जिसका नाम है रुद्र M2, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक इंडियन पीस कीपर जो कॉन्गो में इन्हें पोस्ट किया गया था, इनको UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, मेजर राधिका सेन को, ध्यान रखना है। उसके बाद चेन्नई बेस्ड प्राइवेट कंपनी जिन्होंने वर्ल्ड का पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च किया 3D प्रिंटेड इंजन के साथ, कौन सी कंपनी है, अग्निकुल कॉस्मोस, ये नाम याद रखना है, भारत की कंपनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार भारत का जो GDP ग्रोथ बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए वो है आपका 8.2%। ये आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और इसमें भी बताया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो लगभग एक एक फैक्ट्स हम कवर कर रहे हैं ताकि आपका छूटे नहीं, और जो भी वेस्टेड फैक्ट्स है उसको हमने लिया ही नहीं है ताकि आपका टेंशन नहीं रहे। आप देखिए कितना ज़्यादा फैक्ट्स आपको रटना पड़ता है।
तो इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखते हैं, बाकी आगे बढ़ें, ठीक है। उसके बाद नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? नीम हंस, जो कि बेंगलुरु में है। उसके बाद आप देखिए कौन सा इंडियन प्लेयर जो रिटायर हो गए हैं फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द क्रिकेट? दिनेश कार्तिक, ध्यान रख रहा है आपको। उसके बाद इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा ऑर्गेनाइज किया गया मुसूरी उत्तराखंड में, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद 21st एशिया पैसिफिक डिफेंस मीटिंग, जिसको संग्री ला डायलॉग भी कहते हैं या फिर एशियन सिक्योरिटी समिट भी कहते हैं, सिंगापुर में हुआ है। उसके बाद आप देखिए जो नयन जेम्स है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है वुमेन्स लॉन्ग जंप इवेंट में, जो आपका ताइवान एथलीट्स ओपन 2024 हुआ था वहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड ये आपका, तो लॉन्ग जंप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चले चलते हैं आगे के फैक्ट की तरफ, जानते हैं। हिंदी साहित्य भारतीय अवार्ड किसे मिला है? कृष्णा प्रकाश को 2024 के लिए। उसके बाद देखिए यंगेस्ट फीमेल ट्राइबल एमपी जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में विजय प्राप्त किया, सीट जीता, उनका नाम है प्रियंका जरकिहोली, नाम याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इंदौर एक ऐसा सिटी बन गया जहां पर लगभग 2.18 लाख वोटर्स, इन्होंने नोटा का ऑप्शन को सेलेक्ट किया, सबसे ज़्यादा नोटा का ऑप्शन सेलेक्ट किया इंदौर के लोगों ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक कैंपेन लॉन्च किया, उस कैंपेन का क्या नाम है? एक पेड़ माँ के नाम। इस पर टीवियों पर काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी होता है, आप देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन ही बिहार की 2 बर्ड सेंचुरी जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। क्या नाम है? नागी नकती बर्ड सेंचुरी, ये एक साथ नाम आते हैं, जमुई डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इंडिया और फ्रांस ने एक साथ ज्वाइंट सैटेलाइट बनाने पर काम करने का निर्णय लिया है, और ये सैटेलाइट अर्थ का टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। क्या नाम है सैटेलाइट का? तृष्णा, याद रखना है, टी से टेम्परेचर, टी से तृष्णा, नाम याद रख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने अपना 3rd ग्लोबल हैकाथन लॉन्च किया है फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए। क्या नाम दिया गया है आपका? हरविंगर 2024। उसके बाद देखिए ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जो हुआ था, उसमें जो गोल्ड मेडल जीता है वो है आपका सर्बजीत रॉय मेंस कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अभी हाल में UN सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट के लिए इलेक्शन हुआ था, उसमें 5 नए मेंबर्स को जोड़े गए हैं। ये याद रखना है आपको, इंडिया मेंबर नहीं है अभी फिलहाल। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस, ये 5 मेंबर को अच्छे से याद रखना है, पूछा जाएगा। उसके बाद आप देखिए जो आपका एयरलाइंस एयर इंडिया है, एयर इंडिया जिसको टाटा ने एक्वायर किया है, उसको मर्ज किया जा रहा है विस्तारा एयरलाइंस के साथ, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? कौन से इंडियन पोर्ट को टॉप 20 रैंकिंग में शामिल किया गया है इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो वर्ल्ड बैंक ने ही रिलीज किया था। तो विशाखापट्टनम का पोर्ट है, याद रखना है, 18वां रैंक आया है, ठीक है। टॉप 20 रैंक में 18th रैंक विशाखापट्टनम पोर्ट का, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आप देखिए सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? बिल गेट्स की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भी हैं। उसके बाद आप देखिए बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड किसको मिला है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद चलते हैं आगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है 2025 को, कौन से चीज़ के लिए डिक्लेयर किया जाएगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025, याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन नेवी का कौन है? अनामिका बी राजीव, नाम याद रखना है। उसके बाद मोटो GP 2025 का जो गेम है वो आपका इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, नोएडा में, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। जो प्रेम सिंह तमांग हैं, उन्होंने सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के पद को फिर से शपथ लिया है। उसके बाद ब्रिक्स में 5 नए कंट्रीज को शामिल किया गया है। कौन कौन से वो देश हैं? इजिप्ट, ईरान, UAE, सऊदी अरबिया एंड यूथोपिया। कौन से ब्रिक्स के समिट में शामिल किया गया, ये जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देखिए जो आपका नया हाउस होल्ड बनाया जाएगा एज पर द प्रधानमंत्री आवास योजना, तो कितने घर बनाए जाएंगे? 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, न्यू कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। उसके बाद जो गेल इंडिया कंपनी है, उन्होंने 60,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, सो दैट इंडिया का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट
स्टैब्लिश किया जाएगा सीहोर सिटी मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो ग्रोथ रेट है 2024-25 के लिए कितना बोला है, 6.6%। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। उसके बाद जो मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इंडिया में। अगले फैक्ट की बात करें तो सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश कौन बने हैं, चंद्रबाबू नायडू। ये मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये सीएम के भी नाम बता रहा हूँ। 4-5 स्टेट के सीएम के ही नाम है, आपको ज़्यादा याद रखना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जोशीमठ सिटी को, जो कि उत्तराखंड में, उसको रीनेम कर दिया है ज्योतिर्मठ से। तो जोशीमठ नाउ कॉल्ड एज ज्योतिर्मठ, याद रखना है। उसके बाद आप देखिए दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड इमिट करने वाला देश इंडिया, पहला कौन सा है, चाइना। उसके बाद देखिए उड़ीसा के नए सीएम कौन बने हैं, मोहन चरण मांझी, याद रखना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं, पेमा खांडू। उसके बाद जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के लिए, वो नाम है आपका कंपाइलेशन। उसके बाद आप देखिए इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मार्स में जो 2 नए क्रेटर होता है गड्ढा, जो डिस्कवर किया है, उसका जो नाम है उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 सिटीज के नाम पर रखा है। तो उत्तर प्रदेश का सिटी एक है आपका मुरुसन, और बिहार का जो आपका एरिया है, सिटी है, वो हिल्सा। इन दोनों के नाम पर वो 2 क्रेटर्स के नाम रखे गए हैं। उसके बाद देखिए आप वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है, दिव्या देशमुख ने। नेक्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, बोन जर्मनी में। उसके बाद साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट किसे बनाए गए हैं, साइरिल रामाफोसा। तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बनाया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, किसे चुना गया है, तो अजीत डोभाल लगातार ये तीसरी बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। उसके बाद 112वां इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पर, जेनेवा में। उसके बाद 50th G7 समिट 2024 कहाँ पर, इटली में। थीम क्या था आप हमें बताइए। उसके बाद चलते हैं आगे। जो आपका गुजरात में म्यूजियम है, कहाँ पर है, भुज में, तो उसको यूनेस्को के 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम में शामिल किया गया है। क्या नाम है, स्मृता वन अर्थक्वेक म्यूजियम। अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यूनेस्को सबका जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया है, चेनाब रेल ब्रिज, चेनाब रिवर के ऊपर, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने का अप्रूवल दिया है। क्या नाम रहेगा इस हेलीकॉप्टर का, प्रचंड। किससे खरीदा जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हालांकि इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। हेमिस फेस्टिवल 2024 लद्दाख में। उसके बाद आप देखिए जो ब्रिटिश एक्टर है उसको ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी। क्या नाम है इनका, थियो जेम्स, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखना है। चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं अब तक आपका 1.5 घंटे का लेक्चर हो चुका है। हमने आपसे वादा किया था कि लगातार लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स एक साथ आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हम बोल रहे हैं वो हम कमिटमेंट आपको दे रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको बार बार रिवीजन करिए, ताकि एक भी फैक्ट आप भूल ना पाए, और एग्जाम में भले ही किसी टाइप का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, आप उसे अटेम्प्ट कर सके, अगर आपका इन सब बुक्स से क्वेश्चन आता है तो चलिए चलते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा थक गए हैं तो पानी वानी पी सकते हैं, आप थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं, थोड़ा टहल चहल के आएँ, उसके बाद फिर से वीडियो रिज्यूम करें, आप फ्रेश महसूस करेंगे। चलिए चलते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो किनको मिला है, विनोद गैंटरे को, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया जिन्होंने गे मैरिज को लीगलाइज किया है वो है थाईलैंड। उसी प्रकार से आप हमें बताइए फर्स्ट कंट्री इन द साउथ एशिया वो कौन है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। उसके बाद इसरो ने नासा के साथ कोलैबोरेट करके अपर्चर रडार डेवलप किया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं निसार, नासा इसरो अपर्चर रडार, और ये क्लाइमेट चेंज को टैकल करेगा, ठीक है। उसके बाद कोल इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है यूएस कंपनी के साथ, ताकि अर्जेंटीना में जो लिथियम रिजर्व्स है
उसको एक्सप्लोर किया जा सके। और अर्जेंटीना के साथ हमने एग्रीमेंट भी किया है। और आप हमें बताइए लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से 3 देश आ जाते हैं और लिथियम को प्रोड्यूस करने वाला सबसे ज़्यादा टॉप प्रोड्यूसर देश कौन सा है। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। महाराष्ट्र में एक ग्रीन फील्ड पोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है वाधवन पोर्ट, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस इनॉग्रेट किया। कब किया? जून 19 2024 को, बिहार में। आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको लेकर हमने PT 365 आर्ट एंड कल्चर में डिटेल से चर्चा किया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग वल्चर्स के लिए अनाउंस करेगी, बनाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर? महरगंज यूपी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस टाइप से क्वेश्चन BPSC पूछती है। उसके बाद आप देखिए नीतीश कुमार जो कि बिहार के CM हैं, उन्होंने अपने कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया है कि 4 नए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में। तो ये 4 नाम याद रखने हैं। पहला आपका पटना तो है ही है। उसके बाद आप देखिए फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है भारत की मदद से। कहाँ पर? श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड कौन बन गया है? भारत। किसको? और अब फर्स्ट 2 कौन सा है? अमेरिका और चाइना। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अब जल्द ही खत्म होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2-3 पेज ही है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया गया 20 जून 2024 को। क्या थीम है? एवरीवन इज वेलकम। उसके बाद आप देखिए जो आपका इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया 21 जून को, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर जाके योगा किया? तो श्रीनगर में, नियर डल लेक। और क्या थीम रहा है इंटरनेशनल योगा डे 2024 का? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जो अर्मीनिया है, इन्होंने ऑफिशियली पैलेस्टीन को एक स्टेट के रूप में घोषित किया है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कमेटी गठित की है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के राधाकृष्णन। और ये कमेटी क्या करेगी कि जो भाई एग्जामिनेशन होते हैं उसमें चोरी चकारी ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पेपर लीक ना हो, तो उसके कंडक्ट के लिए ये कमेटी रिकमेंडेशन देगी। तो ये याद रखना है आपको, के राधाकृष्णन कमेटी। उसके बाद देखिए आप जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद एंटी पेपर लीक लॉ लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और अगर कोई लीकेज में दोषी पाया जाता है तो उसको 3 से 5 साल तक की सज़ा और 10 लाख तक का फाइन भी होगा। उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को। उसके बाद आप देखिए इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट्स कहाँ पाया गया है? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद ये तो हमने डिस्कस किया, इंडिया का पहला लिटरेचर सिटी कौन है? कोझिकोडे, केरला में। उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2nd चीता सेंचुरी को बिल्ड करने का अनाउंसमेंट किया है। पहला कौन सा था? कूनो नेशनल पार्क, जो आपका अफ्रीका से चीता लाया गया था, उसको यहीं पर लाया गया था। दूसरा जो बनाया जा रहा है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। उसके बाद एलोन मैक्स की कंपनी स्पेस एक्स ने एक सैटेलाइट सर्विस लॉन्च किया है सो दैट रिमोट एरिया में सुपरफास्ट इंटरनेट मिले। उसका नाम है स्टारलिंक मिनी। इसके बारे में तो हमने डिस्कस भी किया था ऑलरेडी। चलिए अगले फैक्ट की तरफ जाते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? श्रीनगर को। उसके बाद नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 JP नड्डा ने इसे लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा किसे चयनित किया गया है? JP नड्डा। उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने लगातार 2 कंजिक्यूटिव सेंचुरी बनाया है वनडे में, स्मृति मानधना। ये आपको ध्यान रखना है, क्रिकेट से एसोसिएटेड है। उसके बाद ब्रिक्स गेम 2024 जो कि कजान रशिया में हुआ था, इसमें भारत ने कितना मेडल जीता? 29 मेडल्स। उसके बाद सेंट्रल रेलवे ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट इस्टेब्लिश किया है पहली बार, कौन से लेक में? जो कि वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, इगतपुरी लेक, नाम याद रखना है इस लेक का। उसके बाद आप देखिए CAG ने इंडिया का पहला चैडविक हाउस ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया, कहाँ पर? शिमला में। उसके बाद आप देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला 100 मेंबर कौन बन गया है? पैराग्वे। इसके पहले स्पेन ने ज्वाइन किया है, इसके पहले माल्टा ने ज्वाइन किया है। तो ये सब कुछ देश के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। 100 वाला तो याद रखना ही है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट न्यूज है।
चलते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। फर्स्ट एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो लॉन्च किया गया सो दैट फॉरेस्ट फायर्स को रोका जा सके, कौन से टाइगर रिजर्व में? पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में। उसके बाद आप देखिए 12th विश्व हिंदी सम्मान ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें किसको अवार्ड मिला? डॉक्टर उषा ठाकुर को। और इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था और इसमें वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट कर रहा है मॉनेटरी वैल्यू से। कितना रुपये वर्ल्ड बैंक दे रहा है? $1.5 बिलियन। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया चेयरमैन घोषित किया है जिसका नाम है रवि अग्रवाल। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भारत को मिला है। ये 17 साल के बाद मिला है, साउथ अफ्रीका को डिफीट करके 7 रनों से। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऐप लॉन्च किया है ताकि जो नए क्रिमिनल एक्ट्स लाए गए हैं, है ना, 3 जो नए जो CRPC IPC को रिप्लेस करेंगे, जानकारी देंगे इसके बारे में। संज्ञान ऐप है नाम इनका। उसके बाद फर्स्ट गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ बाय यूनेस्को किसको अपॉइंट किया गया है? K-pop ग्रुप 17। ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अब बस लास्ट ही है। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किसे घोषित किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। उसके बाद ग्वाला दिवस सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद आप देखिए एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल सेटअप करेगा। कहाँ पर? अमरावती सिटी, महाराष्ट्र में। उसके बाद जो बॉलीवुड एक्टर है शाहरुख खान, उन्हें कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद आप देखिए स्पाइसेस अवार्ड 2024 किसको सम्मानित किया गया है? स्वप्ना कलिंगल। उसके बाद जो रशिया की स्पेस एजेंसी है रोस्कोमोज, याद रखना है, और इसके तहत रशिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा 2033 तक। उसके बाद देखिए नेशनल मेडिकल कमीशन का नया चेयरमैन BN गंगाधर। उसके बाद जो जापान है वो अपना नया करेंसी नोट छापेगा और उस करेंसी में 3D होलोग्राम होगा, ठीक है, पहली बार। तो ये जापान है, ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया का जो रैंक है जनरेटिव AI पेटेंट्स में, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटेंट में, वो आपका 5th, चाइना टॉप करता है इसमें। उसके बाद आप देखिए नीति आयोग ने कैंपेन लॉन्च किया है हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। कौन से नाम से? संपूर्णता अभियान। तो संपूर्णता अभियान नीति आयोग क्या काम करती है? बेसिकली हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, इन सब को प्रमोट करेगी। उसके बाद देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? धीरेन्द्र ओझा। ध्यान याद रखना है आपने। उसके बाद चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। 10th मेंबर जो SCO में शामिल हुआ है वो कौन सा देश है? बेलारूस। और जो 10th समिट हुआ था SCO का, कहाँ पर हुआ था? अस्ताना, कजाकिस्तान में। ये अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। और उसके बाद 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जो कि ऋषि सुनक को रिप्लेस करके आए हैं, केयर स्टारमर। ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इंडिया और रशिया दोनों मिलकर आपका AK-203 राइफल्स को बेसिकली क्रिएट करती हैं, बनाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि AK-203 राइफल हम रशिया से खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं। उसके बाद DRDO एंड LNT ने एक बैटल टैंक्स टेस्ट किया है जिसका नाम है जोराबर। उसके बाद देखिए जो ईरान का न्यू प्रेसिडेंट बना है मसूद पेज़ेश्कियान। उसके बाद इंडिया ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिमपैक में पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर ये एक्सरसाइज हुआ था? अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो HCL टेक के चेयरपर्सन हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर इन द वेस्ट बंगाल। तो वो जो अध्यक्षता करेगा वो कौन होगा? UU ललित। उसके बाद आप देखिए 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट 2024 कहाँ पर हुआ? मॉस्को, रशिया में। चलिए चलते हैं लास्ट फैक्ट की तरफ।
उसके बाद एक फैक्ट और होगा, उसके बाद आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर यानी कि ऑर्डर ऑफ संत एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। कहाँ पर? रशिया में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया के विजिट पर गए थे। उसके बाद बीसीसीआई ने नया हेड कोच बनाया है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का, राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करके। कौन होंगे? गौतम गंभीर। उसके बाद आप देखिए, बेस्ट स्टेट इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 किसे? नागालैंड को मिला है। उसके बाद बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 कौन से राज्य को? महाराष्ट्र को। उसके बाद आईआईटी बीएचयू के बाद आईआईटी जोधपुर दूसरा आईआईटी बन गया है जिसने बीटेक कोर्स हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट किया है। तो पहला है आपका आईआईटी बीएचयू, दूसरा है आपका आईआईटी जोधपुर। उसके बाद कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक नया मेंबर शामिल किया गया है, बांग्लादेश। और इसमें और कौन से देश शामिल हैं? एक तो आपका इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव। ठीक है, तब 5 सदस्य हो गए इसमें। उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो चाइनीज कार्गो शिप है सैन फर्नांडो, ये भारत के डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर लैंड किया है। कौन सा वो पोर्ट का नाम है? बिजिंगम इंटरनेशनल पोर्ट। ठीक है, तो ये जो पोर्ट है ये आपका फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट किया है 25 जून को। तो 25 जून को क्यों? बिकॉज इमरजेंसी आपका लागू हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट दिव्यांग यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहाँ पर ओपन किया जाएगा? रांची में। उसके बाद आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य टॉप किया है? तो उत्तराखंड और केरला, 2 राज्य हैं। उसके बाद गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड सुदर्शन पटनायक को मिला है। उसके साथ साथ सुदर्शन पटनायक को गोल्ड मेडल मिला है इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में, जो कि आपका सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था। और आपको पता है सुदर्शन पटनायक सैंड से काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर करते हैं। ठीक है, स्कल्पचर बनाते हैं। उसके बाद आप देखिए देश का पहला रोडोडेंड्रॉन गार्डन कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया का लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लॉन्च किया है, थाने और बोरेवली के बीच में, दोनों महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट कौन होस्ट करेगा? गोवा होस्ट करेगा। उसके बाद मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर ऑन सोशल मीडिया नन अदर देन नरेंद्र मोदी, ट्विटर के। ठीक है, यानी कि एक्स। उसके बाद आप देखिए मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी को न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है इन द कैटेगरी मोस्ट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय अ टीम इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में सबसे ज़्यादा ट्री प्लांट करने वाला जो आपका सिटी है वो है आपका इंदौर। उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट एंड दिस विल बी द लास्ट पेज एंड आफ्टर दैट जो भी 1 लाइनर करंट अफेयर्स से वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देखिए नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से एसोसिएटेड हैं। उसके बाद आप देखिए वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में जो मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम डेवलप किया गया इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो पहली बार कहाँ पर लॉन्च किया है? कोट दी आइवोरी, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? बुसान, साउथ कोरिया में। उसके बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए हैं? विक्रम मिश्री, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है इन द कंट्री टू रिकॉर्ड बायोडाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज़? तो वो है आपका केरला। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी लॉन्च किया है, वो है आपका फरीदाबाद में। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने सुपर किंग्स एकेडमी का उद्घाटन किया कौन से? ऑस्ट्रेलिया के सिटी में, यानी कि सिडनी में। ठीक है। उसके बाद आप देखिए 16th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच कौन से नाम से? नोमैडिक एलिफेंट। ये जो है नोमैडिक के नाम से वो मंगोलिया के बीच में ही एक्सरसाइज होता है। फिर आप देखिए फर्स्ट वुमेन टू विन ए सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कौन है? रॉबर्टा मेटलोसा। ठीक है, माल्टा से बिलोंग करती हैं। उसके बाद
इन विच कंट्री आउटसाइड इंडिया जन औषधि केंद्र को ओपन किया जा रहा है? मॉरिशस में। उसके बाद कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लाडला भाई योजना लॉन्च किया है फॉर बॉयज आफ्टर लाडली बहन योजना? तो लाडली बहन योजना पहले लॉन्च की थी, अब लाडला भाई योजना आ गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। 100 डे लोक संवर्धन पर्व का इनॉग्रेशन किसने किया है? सो दैट जो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के स्कीम्स है, अचीवमेंट्स है, उसको शोकेस किया जाएगा, किरण रिजिजू। उसके बाद आप देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है लगभग $240.5 मिलियन का लोन, सो दैट जो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स है भारत में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कौन से राज्य को मिला है? मध्य प्रदेश। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ एयर डिफेंस कॉर्प्स टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर, वो है आपका कैप्टन सुप्रीता। उसके बाद आप देखिए न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएस कौन है? विनय मोहन कवारता, ये याद रखना है आपको। उसके बाद फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर जिसको इंडक्ट किया गया है, शामिल किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में, वो है आपका लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है वो लगातार 7वीं बार यूनियन बजट प्रेजेंट की हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ी है मोरारजी देसाई का। इससे पहले सबसे ज़्यादा यूनियन बजट प्रेजेंट करने वाले मोरारजी देसाई थे, उसके बाद अभी आपका निर्मला सीतारमन। ठीक है, उसके बाद 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कहाँ पर हुआ? इंडिया में, और ये पहली दफ़ा हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद आप देखिए मल्टीनेशनल एयर मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें 20 देश शामिल हुए, भारत भी शामिल हुआ, तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, और इस एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का पूरा करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट होता है जुलाई 30 तक, और अब जो है अगस्त का अभी अपडेट आया नहीं है, तो अगस्त का अपडेट आएगा तो उसको हम एक साथ एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो पूरा बर्डन है 1 लाइनर का आपका कंप्लीट हो चुका है एसपीडी करंट अफेयर्स का। अब जो आपका लेक्चर आएगा वो बेसिकली अवार्ड, स्पोर्ट्स और इंडेक्स और मिसलेनियस टॉपिक्स, वो उन सबको कवर करेगा। तो आपको अब बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, द टॉपिक्स हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े। हम इसी प्रकार से आपकी मदद के लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको रिवीजन करने में आसानी हो रही है? जल्दी से आप अपने रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आगे आपके लिए और क्या वीडियो लाई जाए आप हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ें, और लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। इतना लंबा पेशेंस जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अपने नए लेक्चर में। धन्यवाद।